अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी क्लास में पिछली जमात के जो संगमील नंबर 2 के जो हुर्फ हमने पढ़े थे अ, आ, ल, म, न, र, तो और उनसे बनने वाली जो तस्वीरें हैं उन तस्वीरें भी हमने देखी थी, उन तस्वीरों के नाम भी हमने जाने थे। तो आज हम इसके आगे की मश्क करेंगे जो कुछ इस तरह से है। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे हुर्फ की बदलती हुई अशकाल, और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, जादुई लफ्ज़ी तख्ती, यानी जो हुर्फ हैं कैसे जुड़ते हैं, इन्हें किस तरह से हम लिख सकते हैं। इसके साथ साथ आप एराब और अलामात की खुसूसियात भी आज की इस क्लास में जानेंगे। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं हुर्फ की बदलती हुई अशकाल से। तो बच्चों, हुर्फ की बदलती हुई अशकाल यानी हुर्फ किस तरह से बदलता है, इसके बारे में आज हम मालूमात हासिल करेंगे। तो बच्चों, इन हुर्फों को आपने पहले सीखा है, अ, आ, ल, म, न, र। तो ये हुर्फ हमारे सीखे हुए हुर्फ हैं। तो हर एक हुर्फ की इब्तिदाई, तो प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने कहा था आपसे कि जो हुर्फ है उसके 3 शक्लें होती हैं, 3 अशकाल होते हैं। ये है अ यानी ये हो गया स्टार्टिंग यानी इब्तिदा, ये है दरमियानी और ये आखिर में है। तो क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट अ से शुरू करेंगे। अ है तो ये इब्तिदा में यहाँ पर आपको पिंक कलर जो दिखाई दे रहा है वो है स्टार्टिंग। इसी तरह से दरमियान में जब आएंगे तो देखिए म, अ, ल, यानी म में ल जमा हुआ है, म के साथ ल, अ है यानी माल हुआ, तो अ का इस्तेमाल यहाँ पर दरमियान में हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए म, अ, ल, अ, तो यहाँ पर पिंक कलर में आपको आखिर में दिखाई दे रहा है, यह है माला। तो यहाँ अ का इस्तेमाल आखिर में हो रहा है। और एक बात यहाँ पर गौर करने की ये है कि यहाँ पर अ की शक्ल जो है वो तब्दील नहीं हुई है। जैसा अ पहले दिखाई दे रहा था उसी तरह से उसे चाहे इस्तेमाल बीच में करें या आखिर में करें या इब्तिदा में करें, उसकी शक्ल नहीं बदलेगी, वो जैसे के तैसे रहेगा। अब आएंगे नेक्स्ट हुर्फ पर यानी आ। यहाँ पर देखिए अलिफ ही है, लेकिन उस पर हम क्या लगाते हैं, मद। आपको आगे मैं बताऊंगी कि ये नून गुन्ना मद वगैरह क्या है और कैसे इस्तेमाल करते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर देखिए इसकी अशकाल कैसे होते हैं। जब वो स्टार्टिंग में आता है अलिफ के ऊपर लगेगा, ये दरमियान में आएगा और ये आखिर में, यानी इसका इस्तेमाल पहले ही होता है, आखिर में आए या दरमियान में आए या पहला आए, तो इसकी शक्ल और सूरत तब्दील नहीं होती। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे हम ल। यहाँ पर देखिए ये ल जो है, जब हम स्टार्टिंग इस्तेमाल कर रहे हैं ल का, तो ये इस तरह से आएगा। यहाँ पर आपको पिंक कलर का जो मार्क दिखाई दे रहा है वो है ल का मार्क है वो। तो ये ल इस तरह आएगा। उसके बाद दरमियान में जब हम लेंगे तो इसका इस्तेमाल कुछ इस तरह से है। देखिए म, अ, ल, अ, दरमियान में ल, इसकी शक्ल इस तरह से आएगी और वो दूसरे हुर्फों से इस तरह से मिलेगा। आखिर में ये पूरी तरह से अपनी असली शक्ल में आएगा, या है पूरा ल अपनी असली शक्ल में। आगे बढ़ेंगे हम। म है तो म की पहली शक्ल कुछ इस तरह से आएगी। यहाँ पर देखिए म की ये पहली शक्ल है, इस तरह से मिलेगा म। जब दरमियान में लिखेंगे तो इसकी शक्ल इस तरह से आएगी। यहाँ पर देखिए पहली और दूसरी शक्ल में थोड़ा डिफरेंस है। ये देखिए ऊपर से इस तरह से गया हुआ है और यहाँ पर नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है। अब आगे बढ़ेंगे हम आखिर शक्ल में। तो म की आखिर की शक्ल कैसी होगी, स्ट्रेट जैसे कि तैसा। आगे है न। तो न जब स्टार्टिंग में आएगा तो उसकी शक्ल कुछ इस तरह से होगी। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर न।
दरमियान में आएगा तो इस तरह से मिलेगा दूसरे हुर्फों के साथ, और जब आखिर आएगा तो उसकी पूरी की पूरी शक्ल हमें देखने को मिलेगी। इसी तरह से र है तो र पहले आएगा दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर जैसा आएगा उसकी शक्ल बदल नहीं होगी, तब्दील नहीं होगी, वो जैसे का तैसा वैसे ही रहेगा, लेकिन ना दूसरे हुर्फों से मिलता हुआ, जैसे अलिफ और आ हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जैसे कि मैंने कहा था, हम इसके बाद देखेंगे ये है हुर्फ की बदलती शक्लें, किस तरह से मुख्तलिफ़ शक्लें बदल रही हैं इसके बारे में आपने मालूम की। तो नेक्स्ट हम जब देखेंगे यहाँ पर एराब का इस्तेमाल है, ये एराब क्या है, अलामात क्या हैं। तो बच्चों आप अरबी पढ़ते वक्त आपने देखा होगा कि अलिफ ज़बर अ, आ ज़बर, अलिफ ज़बर अ, अलिफ ज़ेर ई, अलिफ पेश उ, बा ज़बर ब, बा ज़ेर बी, बा पेश बू, उसके ऊपर छोटे छोटे जो ये लगे मरकज़ लगे हुए रहते हैं, अरकान लगे हुए रहते हैं, उन्हें कहते हैं एराब। उन्हें क्या कहते हैं, हम एराब कहते हैं। तो यहाँ पर पहले उर्दू की किताबों में उसका इस्तेमाल होता था, लेकिन अब क्या है उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसकी वजह यह है कि तो प्यारे बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया कि अरबी में ज़बर, ज़ेर, मद, पेश, इन तमाम अलामतों का जो इस्तेमाल हम करते हैं इन्हें हम कहते हैं एराब। तो बच्चों आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि तो मैं आपको आज हुर्फ की पहचान के साथ साथ जहाँ पर अलामत का इस्तेमाल ज़रूरी है इसका ख्याल रखकर आपको इन अलामत से वाकिफ़ कराऊंगी। तो पहले बढ़ते हैं हम मद और नूने गुन्ना की तरफ। तो बच्चों आपने पहली संगमिल में अलिफ मद आ जो पढ़ा है, आ जो पढ़ा है, उसके ऊपर इस तरह की आपको शक्ल नज़र आई है, ये है मद, इसे कहते हैं हम मद, और ये है नून गुन्ना। देखिए बच्चों नून की और नून गुन्ना की शक्ल सेम है, लेकिन नून में क्या होता है, नुक्ता आता है, और नून गुन्ना में जो है नुक्ता नहीं आता। इसकी आवाज़ आपके नाक में पैदा होती है, यानी नून गुन्ना। मैं आगे आपको बताऊंगी। यहाँ पर देखिए अलिफ मद आ म, आम, मीम अलिफ नून गुन्ना, यहाँ पर नून गुन्ना का इस्तेमाल हुआ है। तो अब जब हम पढ़ेंगे इसे, इस हुर्फ को जब हम पढ़ेंगे तो इसकी आवाज़ नाक में किस तरह पैदा होती है आप जान जाएंगे। माँ, माँ, देखिए नाक में अ की आवाज़ जो पैदा हो रही है वही है इसकी स्पेशलिटी, ये नून गुन्ना की। न जब पढ़ेंगे आप तो न आपकी ज़ुबान क्या है, आपके जो ऊपरी हिस्से में जो दांत हैं उनके पीछे टच होगी न, लेकिन नून गुन्ना जब आप पढ़ेंगे गुन्ना गुन्ना, न की आवाज़ क्या है नाक में पैदा होगी। तो ये है। तो नेक्स्ट है मद। मद की शक्ल इस तरह से आती है। मद का इस्तेमाल लफ्ज़ की इब्तिदा में ही किया जाता है। किसी भी जब आप हुर्फ का इस्तेमाल करते हैं, ये मद का इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या है, हर हुर्फ हर लफ्ज़ की क्या है इब्तिदा में ही इसका इस्तेमाल होता है। कुछ अल्फाज के दरमियान में भी इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन ऐसे अल्फाज बहुत कम हैं। तो आपने देखा होगा थोड़े अल्फाज हैं, अबाब, आम, आरा, आन, आप, आए। यहाँ पर क्या है अलिफ मद आ पहले इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा ऐसे लफ्ज़ भी हैं जिनमें अलिफ मद आ का इस्तेमाल दरमियान में होता है। एक ऐसी चीज़ है जो आप तमाम के घरों में है, वो है कुरान। तो यहाँ पर देखिए आ का इस्तेमाल दरमियान में होता है, खुर होता है, उसके बाद र के बाद अलिफ मद आ आता है, उसके बाद न आता है कुरान। यहाँ पर क्या है बीच में क्या होता है, आ का इस्तेमाल होता है। और कुरान शरीफ में भी आपने देखा होगा कि थोड़े अल्फाज पर मद का इस्तेमाल होता है, दरमियान में होता है। इसे हम क्या करते हैं, खींच कर पढ़ते हैं, अलिफ मद आ, इस तरह से इसकी आवाज़ निकलती है।
ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा हम बढ़ेंगे नून गुन्ना पर। वो है जिसकी आवाज़ साफ ना निकले बल्कि नाक से निकले, तहरीर में बग़ैर नुक्ते का नून होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये नून गुन्ना की जो आवाज़ है क्या होती है, नाक से निकलती है, नाक में पैदा होती है, ये बग़ैर नुक्ते का होता है। जैसे यहाँ पर यहाँ, वहाँ, हैं, मैं, माँ। और एक बार ये अल्फाज पढ़िए मेरे साथ। यहाँ, यहाँ नाक में पैदा हो रही है नून गुन्ना की आवाज़। वहाँ, वहाँ, हैं, मैं, माँ। तो नून गुन्ना की आवाज़ इस तरह से पैदा होती है। अब बच्चों हम आगे बढ़ेंगे फसली और वसली हुर्फ। ये क्या है भाई, नया वर्ड सुनाई दे रहा है, फसली और वसली हुर्फ। तो अलिफ और र क्या है, ये फसली हुर्फ हैं। ये कैसे फसली हुर्फ हैं? ये हुर्फ इब्तिदा में लफ्ज़ के साथ नहीं जुड़ते, लफ्ज़ के आखिर में जुड़ते हैं। तो ये अलिफ और र जो है ने हुर्फों के साथ जब जुड़ते हैं तो आखिर में जुड़ते हैं। जैसे आपने अनार देखा होगा, या ये सेपरेट होते हैं। अनार में देखिए अलिफ है, यहाँ पर देखिए अनार है, इसमें अलिफ अलग से है और नून में जुड़ा हुआ है, लेकिन स्टार्टिंग नहीं जुड़ा है, आखिर में जुड़ा है। अनार न के साथ अलिफ जुड़ा है और र जो है वो अलग है। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरह से ये क्या है, जुड़ते नहीं हैं, तो इसे क्या कहते हैं हम, फसली हुर्फ कहते हैं। तो जो अलिफ पे आप पढ़ते हैं, अरबी में हो या उर्दू में हो, अलिफ से लेकर ई, हमज़ा, ए तक जो हुर्फ आप पढ़ते हैं, तो उसमें अलिफ और र को छोड़कर जितने भी हुर्फ हैं वो सब क्या हैं, फसली हुर्फ हैं। वो वसली हुर्फ हैं। और ये अलिफ और र जो हैं ये है फसली हुर्फ। रिमेनिंग जितने भी अलिफ और र को छोड़कर जितने भी हुर्फ हैं वो वसली हुर्फ हैं। वसली हुर्फ आपस में मिलते हैं, मसलन नल, देखिए न, ल, नल, म, न, मन, ये मिल जाते हैं, फसली हुर्फ हैं। न, ल, म ये वसली हुर्फ हैं। तो फसली हुर्फ हमारे अ और र हैं, अ और र फसली हुर्फ हैं। अ और र को छोड़कर जितने भी हुर्फ हैं हुर्फ तहजी में, वो हुर्फ क्या हैं, वसली हुर्फ हैं। समझ में आ रहा है आपको? फसली हुर्फ जो हैं वो किसी के साथ नहीं मिलते, अगर मिल भी जाएं तो स्टार्टिंग यानी आखिर में मिलते हैं, आखिर में जुड़े रहते हैं किसी भी हुर्फ के साथ। जैसे कि अनार में अ है, न के साथ अ जुड़ा हुआ है, इस तरह से। और जो वसली हुर्फ हैं ये आराम से सभी के साथ जुड़ जाते हैं, मिलजुल कर ये क्या करते हैं, एक लफ्ज़ बनाते हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। शुक्रिया बच्चों। अब हम अगली क्लास में आगे के अस्बाक़ पढ़ेंगे। शुक्रिया।